मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और मैं आज मेरे प्यारे से वतन हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरे समाज में रहता हूं और मैं किसी समाजवासी को व्यथित देखता हूं, मैं उसको परेशान देखता हूं तो दुख होता है। दुख होता है कि वो क्यों भूल जाता है अपने कर्मों को, वो क्यों भूल जाता है कि अपने किए हुए कर्म के हिसाब से अभी उसको फल मिल रहा है, अभी जो रिजल्ट आ रहा है, अभी जो पुण्य का उदय हो रहा है जिससे वो बेनिफिट उठा रहा है, तो वो क्यों भूल जाता है कि वो उसकी कर्मों की वजह से हुआ है। और यही अगर विपरीत आ जाता है, अगर परेशानियां हैं, अगर कोई मींस कमी है, कभी कोई घर में चैलेंजेस आ गया है, आसपास में कोई चैलेंजेस आ गया है, पैसों से परेशान है, तो वो दोष देता है ऊपर वाले को, ऊपर वाले गॉड को दोष देता है। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हर धर्म ये समझता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये दो चीजें क्लियर है। और फिर वो ऊपर वाले को, अपने इष्ट देव को, उसको ठहराता है दोष, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ता है कि मेरा इसने अच्छा नहीं किया, मेरा ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया, मेरा ऊपर वाला ध्यान नहीं देता है। अरे भाई, एक मम्मी पापा के अगर 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, पहले 10-10 भी हुआ करते थे, तो 10 बच्चों का भी उस मम्मी पापा के लिए एक जैसा है। मम्मी पापा की नजर में वो 10 बच्चे या 12 बच्चे या 2 बच्चे या 1 बच्चा कभी भेदभाव नहीं हो सकता। उसी तरह से ऊपर वाला कैसे भेदभाव कर सकता है और कैसे अपन उसके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया। अगर वो ही सब कुछ करने वाला है तो अपने कर्मों का क्या, अपन जो कर्म कर रहे हैं उसका क्या, उसका तो कोई मीनिंग नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप जो कर्म कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उसी का आज रिजल्ट वर्तमान में भोग रहे हैं। इस बात को बारीकी से और सही समय रहते हुए समझनी पड़ेगी। तो अपन किसी पे भी दोष नहीं देंगे, किसी के ऊपर भी दोष नहीं देंगे तो दुखी नहीं होंगे, किसी से अननेसेसरी एक्सेप्टेशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं कर्म कर रहा हूं वैसे ही मुझे फल मिल रहा है। याद रखना, कर्म सिर्फ आपके एक्शन से ही नहीं होता है, आपके भावों से भी होता है। एक बिल्ली अपने नुकीले दांतों में उसके बच्चे को भी मुंह में दबा के जा रही है और एक चूहे को भी दबा के जा रही है। दोनों में भाव में फर्क है। बच्चे को भी उन्हीं दांतों में दबा के जा रही है और एक अपने चूहे को दबा के जा रही है। तो दोनों में उसकी भावनाएं अलग है, और उसी भावनाओं से, जो अच्छी भावनाएं हैं तो पुण्य का उदय होता है, और बुरी भावना है तो पाप का उदय होता है। पाप आता है और अपने साथ गलत होता है, अपने घर परिवार में, अपने खुद की फैमिली में, अपने साथ। इस बात को समझ ले कोई भी व्यक्ति कि मेरे कर्मों का फल है, तो कभी कोई दुखी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। और इस बात को समझने के बाद हमारा समाज, हमारा वतन एक सुख समृद्धि की तरफ जाएगा। उसका एक ही निवारण है कि आपके पास जो भी सिचुएशन है उसको आप टेक इट इजी एंड लेट सेलिब्रेट। आप उसको इजी वे में लो और उसको सेलिब्रेट करो, और अभी जो चल रहे हैं उसके लिए भाव अच्छे रखो। अगर आपके पास विपरीत परिस्थितियां चल रही है और आप परेशान होते हो, आप दोष देते हो, इसका मतलब वापस आप पाप बांध रहे हो। और सबसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति पाप तब बांधता है जब वो पुण्य का उसका उदय हुआ हो, सब अच्छा चलता हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता हो, ठाट बाट हो, बंगले हो, तब सबसे ज्यादा वो पाप बांधता है। क्योंकि वो नशे की लत में आ जाता है, वो धूम्रपान करने लग जाता है, वो मोह माया क्रोध ये सब करने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है, लोगों से ज्वेलसी भावना आ जाती है, लोगों से द्वेष करने लग जाता है, तो सबसे ज्यादा पाप बांधता है उस समय। याद रखना, जब आपके पास सब कुछ है लाइफ में, जिंदगी में, तब आप पाप नहीं बांधे, लोगों का बुरा नहीं करें। जब आपके पास पावर है तो लोगों को दबाने की नहीं करें, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, या मैं एक ही लाइन में कहूं तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे लोगों को दुख पहुंचता हो, लोगों की भावनाएं ठेस पहुंचती हो, वो कभी काम नहीं करें। क्योंकि चिंता मत करना, अभी तुम्हारे पुण्य का उदय, इसलिए सब अच्छा हो रहा है। वही अभी पाप बांध रहे हो इस घड़ी में, तो आगे वापस वो लौट के वो चक्र की तरह तुम्हारे जिंदगी में आने वाला है। और जब पाप और जब परेशानियां हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि कोई पुण्य बांधता है, कोई अच्छे काम, भले का काम कर देता है।
दोस्त, अगर ये दो बात समझ में आ जाए तो लाइफ में कोई भी कभी किसी का, पड़ोसी का, कॉलोनी वालों का, समाज का बुरा नहीं करेगा। और जब बुरा नहीं करेगा तो परेशानियां किस बात की? अगर अपने कर्म को समझने लग जाए और उसके परिणाम उसके सामने हो कि मैं ये करूंगा तो ये होने वाला है, और अगर ये अच्छा काम किया तो ये अच्छा होने वाला है, तो कौन किसका बुरा कर सकता है? कौन समाज में गलत कुर्तियां और गलत चीजें फैला सकता है? कौन किसको दबा सकता है? ये दो चीजें अगर ध्यान में है तो कहीं न कहीं वो चीजें आपकी जिंदगी में घटित होती है जो आप अभी बांध रहे हैं, चाहे विचारों से, चाहे अपने एक्शन से। और अगर ये दो करने लग जाए तो रियली वो ही हमारा वतन, सोने की चिड़िया वाला भारत, वापस विचारों से, सुख समृद्धि से सब कुछ वापस पॉसिबल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।